वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस निफ्टी 50 के नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट के बारे में और नेक्स्ट डब्ल्यूजी पाथ क्या कह रहा है और कौन से बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिलने वाली है एज पर वेल जनरेटर टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए करते हैं डिस्कस। तो निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट हमने ओपन कर लिया है और जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, एक्सपायरी धमाकेदार हो सकती है और नेक्स्ट पॉसिबल बिग मूवमेंट के लिए रेडी है निफ्टी। शानदार वैसा ही हुआ और 200 पॉइंट की धुआंधार रैली हमको देखने को मिली। एज पर डब्ल्यूजी पाथ ने पूरे 200 पॉइंट कैच किए वन वे डायरेक्शन में। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। तो यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की चार्ट की बात करूं तो ये जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन था, इसका शानदार ब्रेकआउट होकर निफ्टी उसके ऊपर क्लोज हो गई है सक्सेसफुली। और इसने बॉलिंजर बैंड के रेजिस्टेंस के ऊपर जो की था 23,060 का, उसके ऊपर भी शानदार रैली करते हुए क्लोजिंग दिखा दी है और हमारी निफ्टी 23,190 पे क्लोज हुई है। अगर ये 23,200 के ऊपर क्लोज होती तो और भी मजेदार गेम हो जाता, बट कोई बात नहीं, क्लोजिंग फिर भी बहुत शानदार है और 23,190 पर क्लोजिंग हुई है। तो अब नेक्स्ट क्या, तो नेक्स्ट क्या लग रहा है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस में आई है जो हमको दिख रही है। अगर निफ्टी यहाँ पे आई थिंक कल ही निफ्टी कंफर्मेशन दे देगी कि क्या निफ्टी 24,800 जा रही है। अभी हम खड़े हैं 23,200 पे और मैं बात कर रहा हूं 24,800 की। हो सकता है कि आप लोग को बहुत ही इम्प्रैक्टिकल लगे, बट ये पॉसिबल है और इसका एक सिंपल सा लॉजिक मेरे पास है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है आप इससे एग्री करें और हो सकता है ना एग्री करें। अगर एग्री करते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा, ना एग्री करते तो भी कमेंट कीजिएगा व्हाई। ठीक है, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। बट पहले मैं ये देखता हूं कि कल के लिए क्या पॉसिबल है और क्या मेजर हर्डल हमारा नेक्स्ट निकल के आने वाला है। तो मैं कल के लिए बात करूं तो यहाँ पे अभी जो निफ्टी क्लोजिंग हुई है 23,190 पे, तो नेक्स्ट हमको जो पॉसिबल हर्डल हमको दिख रहा है वो इमीडिएट हर्डल की अगर हम बात करें तो हमारे पास है 23,264 का यहाँ पे दिख रहा है, जो कि है ये स्विंग हाई। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये कैंडल का जो स्विंग लो है, सॉरी स्विंग हाई बोल रहा हूं, स्विंग लो, जिसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, जस्ट मिनट इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर लेता हूँ, 23,268 के अराउंड आ रही है। इट मीन मैं ये बोल सकता हूं कि नेक्स्ट जो मेरे पास हर्डल है 23,268 का है। ठीक है, अभी हम इसकी बात नहीं करते हैं, इसको हम अभी भूल जाते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास जो नेक्स्ट हर्डल है वो है 23,268, जो कि एक इमीडिएट हर्डल है एज पर डेली टाइम फ्रेम चार्ट। तो मैं निफ्टी में बुलिश फ्रेश लॉन्ग करूंगा 23,268 के ऊपर। अगर निफ्टी 23,268 के ऊपर बुलिश कैंडल बनाएगी तो मैं फ्रेश लॉन्ग करूंगा एज पर डेली टाइम फ्रेम। मुझे फ्रेश लॉन्ग करना चाहिए 23,268 के ऊपर। क्यों करना चाहिए मैंने आपको बता दिया, इमीडिएट यहाँ पे स्विंग लो है पास्ट का, जो यहाँ पे एक हर्डल की तरह वर्क कर सकता है। अगर निफ्टी आज के हाई के ऊपर चले, मतलब 23,190 क्लोजिंग है और हाई बनाया 23,214, कितना हाई बनाया आज हमने एग्जैक्ट, हमने आज हाई लगाया 23,216 का। तो अगर निफ्टी 23,216 के ऊपर चलती है, मतलब मान ले 23,217 के ऊपर अगर चलती है, तो आपको जो नेक्स्ट हर्डल मिलने वाला है वो मिलने वाला है 23,268 का। और अगर 23,268 का ही ब्रेकआउट होता है तो वहां पे फिर से एक बड़ा मोमेंटम मार्केट में आ सकता है। तो 23,268 के ऊपर क्या पॉसिबिलिटी, अगर मैं 23,268 के ऊपर मैं चेक करूं तो मेरे को यहाँ पे स्विंग हाई इमीडिएट जो दिख रहा है आपको, वो ये वाला स्विंग हाई दिख रहा है। ठीक है, एकदम हम चार्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को इमीडिएट जो स्विंग हाई निकल के आ रहा है उसकी वैल्यू आ रही है 23,470। इट मींस मेरा जो अभी सेटअप बन रहा है 23,217, ठीक है, इसके ऊपर मैं जाऊंगा 23,268। ओके, और इसके ऊपर मैं जाने वाला हूं 23,470। सो दिस इज द पॉसिबल सिनेरियो। इसके ऊपर हम अभी ज्यादा जाएंगे नहीं, दिस इज द ओनली रेंज। ठीक है, तो दिस नंबर आर पॉसिबल इन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट कमिंग ट्रेडिंग सेशन में ये नंबर पॉसिबल है। डिपेंड करता है कि निफ्टी इस हाइक को, जो कि आज का हाई है 23,216, इसके ऊपर मूवमेंट दिखाना चाहिए। अगर 23,216 के ऊपर मूवमेंट दिखाती है निफ्टी तो हमारे लिए नेक्स्ट स्टेज है 23,268, जो कि एकदम इमीडिएट वैल्यू है।
और इसके ऊपर ब्रेकआउट होते ही निफ्टी जो ओपन हो जाएगी 23,470 के लिए। तो ये एज पर डेली टाइम फ्रेम आ रहा है। यहाँ पे मैं अगर मैं वीकली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ इसको, अगर मैं इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक चीज और देखने को मिलेगी। देखिए हमने जो यहाँ पे हर्डल ड्रॉ किया 23,470 वो एग्जैक्ट आ रहा है बॉलिंजर बैंड का मिड पॉइंट वीकली टाइम फ्रेम में। तो मतलब ये जो हमने मार्क किया ये बहुत ही शानदार वैल्यू है और बहुत परफेक्ट वैल्यू है ये बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट जो हमारा वैल्यू आ रहा है मिड पॉइंट पे आ रहा है। तो ये बहुत ही वैलिडेट है, मतलब आपका कि 23,268 के ऊपर अगर निफ्टी स्टे करती है तो आप 23,470 तक आराम से जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये एक दिन में भी हो सकता है और 2 दिन में भी हो सकता है। इट विल टेक 1 डे और 2 to 3 days निफ्टी कैन टेक। मतलब अगर 23,268 के ऊपर हम टिक रहे हैं तो हम 23,470 जा रहे हैं, ये क्लियर सिनेरियो हमको अभी दिख रहा है। और 23,470 के बाद वी विल डिसाइड कि हम कहां जाने वाले हैं। ठीक है, दिस इज द डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो सिनेरियो बन रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। और जैसा कि मैंने एक बड़ा नंबर आपके सामने फिगर डिस्कस किया, अब वो मैंने कैसे डिस्कस किया, क्यों मेरे जहन में वो चीज आई, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक नंबर लिखा 24,800। ठीक है, ये बहुत बड़ा फिगर है। ठीक है, मैं जनरल चीजों पे, सिंपल चीजों पे ज्यादा फोकस करता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों पे नहीं। ठीक है, तो मैं सिंपल चीज के अकॉर्डिंग में आपको बताने की कोशिश कर क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो अगर आपने आरएसआई थ्योरी मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको आरएसआई के बारे में पूरा नॉलेज भी होगा कि आरएसआई कितना इफेक्टिवली वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देखिए अभी जब से आरएसआई ने लास्ट टाइम 60 का जो लेवल है उसके नीचे ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ चल रहा है। और वो कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था। दिस इज द लेवल। ठीक है, जहां पे 60 का ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रहा है, उसके बाद एक भी बार मार्केट अप ट्रेंड में नहीं आया। अभी यहाँ पे बीच में ट्राई किया था इसने, अटेम्प्ट किया, बट वो 60 से रिजेक्ट हुआ, उसको रिजेक्शन मिला 60 से, और यहाँ अटेम्प्ट उसका फेल हुआ। मतलब दिस आज द पावर, यहाँ पे प्राइस ने इतना पावर लगाया था बट वो 60 को नहीं तोड़ पाया। बट अभी प्राइस आपका 23,290 पर है और इसने 60 को तोड़ दिया। इट मीन्स इस समय जो पावर लगा था, इस समय जो पोटेंशियल था, उससे ज्यादा पोटेंशियल अभी है। इट मीन्स ये इतना पोटेंशियल रखता है कि वो इसको ओवरकम कर सकता है। ठीक है, तो ये वैल्यू इसके लिए क्रिटिकल नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए एक चीज है कि अभी हम आ गए हैं वीकेंड पे। आज है थर्सडे, एक्सपायरी था, कल फ्राइडे एक ट्रेडिंग सेशन होगा, उसके बाद मंडे से नया ओपनिंग होगा। तो अगर मंडे तक मार्केट, मंडे की जो क्लोजिंग हो जाती है और मंडे की भी क्लोजिंग और कल फ्राइडे की क्लोजिंग, आरएसआई हमारा 60 के ऊपर ही क्लोजिंग दे देता है और निफ्टी आज जो 23,268 की बात हमने की थी उसके ऊपर चलने लगता है तो इमीडिएट 23,470 आ जाएगा और एनी डे 23,470 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो वहां पे एक बड़ा टारगेट ओपन हो सकता है। 23,470 के ऊपर बड़ा टारगेट ओपन हो जाएगा। 23,470 के ऊपर एनी डे अगर निफ्टी 23,470 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो एक बड़ा टारगेट ओपन हो जाएगा जो आएगा इसके हाई तक। ठीक है, अब इस हाई को अगर मैं मेजर करना चाहूं तो यहाँ पे ये जो स्विंग हाई जहां से मार्केट गिरा था, ये वाला जो वैल्यू है, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाता हूँ और थिकनेस को भी बढ़ा देता हूँ। सो दिस इज द, तो ये आपका अराउंड आ रहा है 24,777 के अराउंड आ रहा है, तो मैंने इसलिए बोला 24,800। इसमें लॉजिक मेरा एकदम सिंपल है। अभी ये जो हुआ 60 फेल हुआ था, अटेम्प्ट 60 ब्रेकडाउन हो गया, तो पहला अटेम्प्ट यहाँ पे था जो कि वैल्यू था 24,777 का वैल्यू था, जहां पे निफ्टी फेल हुई थी 60 के रेजिस्टेंस को तोड़ने पे। आरएसआई का रेजिस्टेंस नहीं टूटा और वहां से गिव अप किया और निफ्टी ने कंटिन्यू गिव अप किया। ठीक है, उसके बाद इस गिव अप के बाद जहां पे रिजेक्शन अटेम्प्ट फेल हुआ था, उस फेलियर अटेम्प्ट का मतलब जहां पे डोमिनेंट हुआ था, डोमिनेंट जोन बहुत ही क्रिटिकल है, ये डोमिनेंट जोन था जिसपे निफ्टी आरएसआई का रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाया और वहां से रिजेक्शन मिला। बट अभी निफ्टी ने आरएसआई का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, तो इट मींस अब ये जो अगला हर्डल मैंने जो निकाला है 24,777 और वीकली का मिड, बॉलिंजर का वीकली का मिड आ रहा है, तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाता है, सॉरी मेरे जो हर्डल निकाला उसकी वैल्यू है 23,470। ठीक है, ये वाली वैल्यू, इसके ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग दे देता है तो हम इसके लिए रेडी हो जा रहे हैं।
एज पर वेल जनरेटर निफ्टी 24,800 के लिए रेडी हो जाएगी अगर एनी डे निफ्टी 23,470 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, देयर इज नो गारंटी कि ऐसा ही होगा, बट एज पर माय चार्ट अंडरस्टैंडिंग ऐसा मुझे पॉसिबल लग रहा है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आपका क्या व्यू है? अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल है और आप भी मेरे व्यू को कोरिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो और टुडे इज द डेट जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं, आज की तारीख है 20 मार्च। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है। nobody can give the guarantee, everybody can discuss their the technical analysis and this is our technical analysis and simple phenomena जिसके बेस पे हम ये चीज प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कल के लिए निफ्टी का नेक्स्ट डब्ल्यूजी पाथ क्या है और क्या बेस्ट बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिलने वाली है मार्केट में। तो चलिए हम कल का ट्रेड प्लान ओपन कर लेते हैं एज पर डब्ल्यूजी पाथ। तो यहाँ पे मैं डब्ल्यूजी पाथ के अकॉर्डिंग 21 मार्च का ट्रेड प्लान ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारा चलिए ओपन हो चुका है 21 मार्च का। तो 21 मार्च का डिस्कस करने से पहले आज की एक्सपायरी का एक बार एक ग्लैंस ले लेते हैं क्या हुआ। तो आज देखिए जो हमारा टर्निंग पॉइंट था, मार्केट उसके जस्ट ऊपर होता है और टर्निंग पॉइंट पे आकर यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाता है। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज होता तो आप डेफिनेटली इस पे इफेक्टिव रिएक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये हमारा टर्निंग पॉइंट था और जब भी कोई चीज टर्निंग पॉइंट पे बनेगी तो मार्केट को टर्न करती है। तो इस पे टर्निंग पॉइंट पे यहाँ पे और मार्केट को टर्न किया इसने शानदार। पहला हमारा टारगेट जो 23,060 का था उसको दिया, उसके बाद सेकंड टारगेट 23,135 का दिया और उसके बाद हम ट्रेल एचएल के साथ कॉशियस होकर आगे बढ़ने की जो हम बात की थी, के आर की बात की थी, 23,211 तक का हमारा अपर रेंज था और मार्केट एग्जैक्टली 23,216 का हाई लगा के गिव अप कर दिया। मतलब जस्ट 10-20 पॉइंट का क्लोजिंग दिया है। मतलब ये टोटल 200 पॉइंट अगर आप कैच कर पाते अगर आपने कल का वीडियो प्रॉपर्ली देखा होता। सो आई ऑलवेज टोल्ड डोंट मिस द वीडियो, डोंट स्किप द वीडियो। फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखिए, एक एक मैसेज इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन सा मैसेज क्या काम कर जाए कोई नहीं बोल सकता। तो सारे वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर ये लेवल आपको लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है तो जरूर शेयर लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और चैनल को ग्रो करें। थैंक यू। तो चलिए डिस्कस करते हैं कल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है एज पर डब्ल्यूजी पाथ। तो डब्ल्यूजी पाथ का कैलकुलेशन क्या बोलता है और क्या इंपॉर्टेंट बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिल के आ रही है। तो हमने यहाँ पे अपना डब्ल्यूजी पाथ ओपन कर लिया है 21 मार्च का। यहाँ पे दो रेंज जो निकल के आ रहा है 23,270 और 23,110। इट मींस इन बिटवीन हमको रेंज जोन है निफ्टी का। तो यहाँ पे वी विल हैव टू वॉच की टुवर्ड रेजिस्टेंस जाएंगे या टुवर्ड सपोर्ट जाएंगे। तो जैसा कि हम रेंज ट्रेड प्लान करते हैं, अगर सपोर्ट में आता है और 5 मिनट बुलिश कैंडल बनाता है तो हम लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे जहां पे हमारा टारगेट रहेगा अपर रेंज का और मार्केट ओपन के बाद टुवर्ड रेजिस्टेंस जाता है और 5 मिनट बियरिश कैंडल बनाएगा तो हम शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे जहां पे हमारा टारगेट रहेगा लोअर रेंज का। और इस ट्रेडिंग में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा प्रीमियम का 30 पॉइंट। तो दिस वाज द ट्रेडिंग आइडिया अबाउट द रेंज जोन। अगर मार्केट रेंज के बाहर ब्रेकआउट या और ब्रेकडाउन देता है, अगर ब्रेकआउट देता है 5 मिनट बुलिश कैंडल बनाता है 23,270 टर्निंग पॉइंट के ऊपर तो मार्केट में पोटेंशियल रहेगा कि वो पूरे अपर रेंज के टारगेट को अचीव कर सकता है जिसकी मैक्स वैल्यू आ रही है 23,495 और हमारा मिड जो रेजिस्टेंस आया था बोलिंजर के अकॉर्डिंग 23,470 था और स्विंग लो के अकॉर्डिंग भी जो रेजिस्टेंस आ रहा था 23,268 के ऊपर और यहाँ पे 23,270 है और चार्ट में आया था 23,268। मतलब एकदम फैमिलियर है, दोनों मैच कर रहे हैं तो चांसेस आर वेरी हाई और कंफर्मेशन भी स्ट्रांग होता है। तो 23,270 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो पहला रेजिस्टेंस आपका जो आने वाला है एज पर चार्ट वो है 23,470 का और यहाँ पे आ रहा है 23,495 के आसपास कैलकुलेशन से आ रहा है। तो अगर 23,270 टर्निंग पॉइंट का और 5 मिनट बुलिश कैंडल बनता है तो हम वहां पे लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेने वाले हैं जहां पे हमारा पहला टारगेट रहेगा 23,342 का and the second target will be the 23,418. These are the two target which is possible of the 23,270। और अगर मार्केट इसके ऊपर भी कंटिन्यू बुलिशनेस दिखाता है तो हमको कॉशियस होते हुए ट्रेल करते हुए चलना है बिकॉज ऊपर में 23,457 से 23,495 का जो जोन है वो अपर रेंज का के आर होगा जहां पे मार्केट की रिवर्सल दिखा सकता है। तो वहां पे हमको बहुत ही कॉशियस होना है। सिमिलरली अगर निफ्टी बेयरिश मोड पे आती है और लिटिल प्रॉफिट बुकिंग अगर मार्केट में आता है एनी हाउ तो अगर 5 मिनट बेयरिश कैंडल बनती है 23,110 मेक और ब्रेक का लेवल है जो इसके नीचे 5 मिनट बेयरिश कैंडल बनती है तो हम शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेने वाले हैं जहां पे हमारा पहला टारगेट रहने वाला 23,040 का एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 22,962 का रहने वाला है। अगर मार्केट इसके नीचे भी बेयरिशनेस शो करता है तो हम कॉशियस होकर एसएल ट्रेल करेंगे शॉर्ट साइड में बिकॉज नीचे में 22,924 से 22,886 का जोन है जो एक के आर की तरह काम करने वाला है और जहां से मार्केट आपको इमीडिएट रिवर्सल दिखा सकता है। तो यहाँ पे हमको बिल्कुल भी कॉशियस
रहना है। सो दोस्तों, these are the basic trading idea about directional Nifty 50. So mark these all level in your chart and see the price action in live market and कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको ये लेवल हेल्पफुल लग रहे हैं तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, चैनल ग्रो होना चाहिए और बहुत जल्दी 500 सब्सक्राइबर हमें क्रॉस करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं और इसके साथ ही हम कुछ एक दो चार्ट को भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे जो मार्केट के लिए ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का चार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने क्लियरली एक ट्रेड प्लान डिस्कस किया था। वीकली मार्केट के वीकली अपडेट में हमने एचडीएफसी के बारे में डिस्कस किया था, इस ट्रेंड लाइन के बारे में, और मार्केट ने सिमिलरली वैसा ही बिहेव किया। एचडीएफसी ने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया और प्राइस ऊपर की तरफ जा रही, जहां पे हमारा रेजिस्टेंस लाइन है 1788 का। यहाँ पे हमने 1788 का रेजिस्टेंस लाइन मार्क करके रखा है, तो पॉसिबल है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को हिट करे और यहाँ पे फिर हमको चेक करना होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है कि ऊपर जा रही है, डिपेंड करता है। और अगर इसके भी ऊपर निकल जाती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ये फिर से एच की तरफ जा सकती है। दिस इज द पॉसिबिलिटी। और तो एचडीएफसी में भी कोई भी अभी हमको कोई भी टेंशन वाली बात नहीं नजर आ रही है। एवरीथिंग लुक्स गुड इन एचडीएफसी आल्सो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो मेन है, रिलायंस क्या माहौल बना रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री क्या माहौल बना रही है उसको देखते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री में हमको जस्ट मिनट, रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर रिलायंस यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री ने भी डेली टाइम फ्रेम में बॉलिंजर बैंड का जो पहला रेजिस्टेंस है मिडिल के ऊपर क्लोजिंग दिया है। सॉरी, ये वीकली है। डेली में तो ऑलरेडी ऊपर रेजिस्टेंस के पास आ चुका है और वीकली में भी सबसे अच्छी बात है, वीकली के मिडिल के ऊपर भी क्लोजिंग हुई गई है। इट मींस अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है, आज का जो हाई है इसके ऊपर चलता है, तो इस रेजिस्टेंस के पास जा सकता है। बॉलिंजर बैंड का अपर रेंज है जो वीकली में जिसकी वैल्यू अराउंड आ रही है आपकी 1316। 1316 का रेजिस्टेंस ऊपर में आपको एस पर बॉलिंजर बैंड नजर आ रहा है। 1316 का रेजिस्टेंस मींस, और आज का जो हाई है 1272। इट मींस अगर 1280 के ऊपर निकलता है रिलायंस तो अगले रेजिस्टेंस की तरफ जा सकता है। अगर 1280 को निकलता है और 1280 को होल्ड करेगा तो रिलायंस हो सकता है कि अगला जो रेजिस्टेंस है बॉलिंजर का पास्ट में जहां से फॉल आया था, तो इस रेजिस्टेंस तक जाने की ट्राई कर सकता है रिलायंस। ऑल थिंग डिपेंड ऑन द की इसके चार्ट और एचडीएफसी आगे अगले रेजिस्टेंस के टुवर्ड जाएंगे तो मार्केट भी अगले रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा, जो कि हमारा 23,470 का। तो दिस डिपेंड। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चार्ट हम देख लेते हैं, आईसीआईसी बैंक क्या सिनेरियो बना रहा है। सॉरी, आईसीआईसी बैंक जो हमको बैंक निफ्टी का भी सिनेरियो क्लियर कर सकता है। तो यहाँ पे आईसीआईसी बैंक में भी बहुत शानदार है, बोलिंजर बैंड के ऊपर शानदार क्लोजिंग। नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका क्या आ रहा है, बोलिंजर बैंड का अगला रेजिस्टेंस आपका निकल के आ रहा है 1344। मतलब 20 पॉइंट और पे अलर्ट मिल सकता है। तो 20 पॉइंट का स्कोप इसमें भी है, ये भी 20 पॉइंट का ट्रेवल कर सकता है अगर आज के हाई के ऊपर निकलता है तो 1344 है। और डेली में क्या माहौल है, डेली का माहौल शानदार है। बॉलिंजर बैंड का भी ब्रेकआउट हो चुका है, डेली में कोई दिक्कत नहीं है। आरएसआई भी 60 के ऊपर चल रही है। यहाँ पे वीकली का माहौल सेम रेजिस्टेंस ऊपर दिख रहा है। तो यहाँ पे बॉलिंजर का अगला रेजिस्टेंस तक जा सकता है 1343 का लेवल दिख रहा है नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर आज के हाई के ऊपर चलता है। और मंथली में हम चले तो मंथली का सिनेरियो भी बिल्कुल क्लियर है। इट मींस कि अगर ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो बॉलिंजर बैंड का अगला जो रेजिस्टेंस है मंथली का वो जा सकते हैं हम, जो कि 1400 के आसपास अगला रेजिस्टेंस आ रहा है अगर ये रेजिस्टेंस भी टूटता है तो। ऑल थिंग डिपेंड की मार्केट आज के हाई के ऊपर चलना चाहिए। आज के हाई के ऊपर चलेगा देन ओनली पॉसिबल है कि अगले रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट जा सकता है। ये था आईसीआईसी बैंक। एसबीआई का क्या हाल है जरा उस पर नजर मारते हैं। एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक में भी हमने एनालिसिस किया था लास्ट टाइम। यहाँ पे एफएजी बहुत सही जगह से यहाँ पे टर्न ले रही थी मार्केट, और एफएजी से बहुत ही शानदार तरीके से टर्न लिया और कंटिन्यूस ऊपर जा रही है और बॉलिंजर बैंड के अपर रेजिस्टेंस को हिट किया है डेली पे। और अगर मैं इसका वीकली सीनेरियो देखता हूँ तो वीकली में भी बहुत बेहतरीन एफजी के ऊपर से उठ रहा है और आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वीकली के अगले रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है, 781 की तरफ बढ़ रहा है। और मार्केट अगर आज का हाई काटता है तो हम अगले रेजिस्टेंस 781 की तरफ जाएंगे। और एसबीआई का चार्ट मैंने वीकली अपडेट में क्लियरली दिया था और हमने बताया था क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ये एक एफएजी है। तो सिंपल सा इसमें ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, यहाँ पे बीओएस था और बीओएस के साथ में फास्ट का एफएजी है, तो यहाँ काम करना चाहिए। यहाँ पे पॉसिबल लग रही थी कि यहाँ से ऊपर जा सकता है और मार्केट लिटरली वैसा बिहेव करके ऊपर जा रही है। तो लेट्स सी कि ये कहाँ तक जाता है। तो सिनेरियो अभी बहुत ही ठीक ठाक लग रहा है, कहीं पे भी पैनिक नहीं लग रहा, सारी चीज अच्छी लग रही है, बट डिपेंड करता है
कि जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है निफ्टी का 23,268 का है, तो यहाँ पे हमको देखना होगा कि निफ्टी क्या रंग रूप दिखाती है। वी विल फॉलो और WG पाथ फॉर टुमारो ट्रेड आल्सो। आज भी हमने WG पाथ को फॉलो किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। डोंट मिस टू वॉच द WG पाथ एवरी डे। वॉच एंड शेयर सब्सक्राइब लाइक। कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।